हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है सीमारू एजुकेशनल क्लासेज में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 9th का गद्य खंड का 7वां लेसन ठेले पर हिमालय, जिसे लिखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। तो सबसे पहले डॉक्टर धर्मवीर भारती का जीवन परिचय देखेंगे। जीवन परिचय। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में, जो वर्तमान में प्रयागराज है, में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा तथा माता का नाम श्रीमती चंदा देवी था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए बोलते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएशन को, जो बीए के बाद होती है, हिंदी, एमए हिंदी एवं पीएचडी हम किसी भी विषय के ऊपर कोई भी रिसर्च करते हैं, 3 साल की होती है, लगभग 3 से 4 साल की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कुछ समय के लिए प्राध्यापक पद पर भी रहे। प्राध्यापक का मतलब होता है प्रोफेसर के पद पर भी इन्होंने शिक्षण का कार्य किया, यानी पढ़ाया, तथा कुछ वर्षों तक इलाहाबाद से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र संगम का संपादन भी किया। इसके बाद इन्होंने बम्बई यानी कि मुंबई, जो वर्तमान में मुंबई है, से प्रकाशित हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यिक पत्र धर्मयुग का संपादन किया। कौन से सन में? 1959 में। धर्मयुग के संपादक के रूप में इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई। भारती जी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। गांधी, नेहरू जी, विनोबा भावे, जयप्रकाश अग्रवाल व लोहिया जी इनके आदर्श थे, जिन्हें ये अपना आदर्श मानते थे। इनकी साहित्य साधना से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सन 1972 की उपाधि प्रदान की। कहने का मतलब यह है कि इन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया गया सन 1972 में। सन 1997 को हिंदी साहित्य जगत का यह महान साहित्यकार निरंतर यानी लगातार साहित्य सेवा करते हुए इस संसार से विदा हो गया। अब देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। डॉक्टर धर्मवीर भारती एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। साथ ही वे श्रेष्ठ पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और कवि थे। इसलिए इनकी रचनाओं में रागात्मकता के साथ साथ बौद्धिकता के दर्शन भी होते हैं। इनकी कहानी और उपन्यासों में सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं को बड़े जीवंत रूप में उठाया गया है। इन्होंने न केवल हिंदी एकांकी, निबंध, आलोचना, उपन्यास, कहानी, नाटक तथा संपादन के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया, बल्कि कविता के क्षेत्र में भी अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है, यानी कविताएं करने में भी ये बहुत ही प्रसिद्ध थे। आधुनिक भारतीय समाज के यथार्थ रूप का चित्रण और सामाजिक विषमताओं की अभिव्यक्ति इनके गद्य पद साहित्य का प्रमुख आधार है। अपनी कहानियों एवं उपन्यासों में भारती जी ने सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जीवंत रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। गद्य में गुनाहों का देवता उपन्यास है तथा पद में अंधायुग काव्य जैसी अमर कीर्तियां इनकी पहचान बन गई हैं। अब इनकी कीर्तियां देखेंगे। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम निम्नलिखित है। उपन्यास: गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, एवं चांद व टूटे हुए लोग इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। निबंध संग्रह: कही अनकही, पश्यंती तथा ठेले पर हिमालय आदि। नाटक एवं एकांकी: नदी प्यासी थी इनका नाटक है। नीली झील एकांकी संग्रह है। आलोचना: मानव मूल्य और साहित्य। कविता: कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, अंधायुग, ठंडा लोहा आदि। अनुदित: देशांतर इनका अनुदित काव्य संग्रह है, जिसमें विश्व की कुछ प्रसिद्ध भाषाओं की कविताओं का हिंदी में अनुवाद संग्रहित है। अनुदित का मतलब होता है जिनका इन्होंने अनुवाद किया है। दूसरी, इनके अतिरिक्त यात्रा, व्रत एवं डायरी में भी इनकी कीर्तियां देखने को मिलती है। भाषा:
भारती जी की रचनाओं में परिष्कृत परिमार्जित भाषा का प्रयोग हुआ है। सरलता, सहजता, प्रभावपूर्णता, आत्मीयता तथा सजीवता का पुट लिए इनकी भाषा में तत्सम तद्भव व देश शब्दों एवं मुहावरों कहावतों का यथास्थान और सटीक प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा में गति व बोधगम्यता आ गई है। इनके स्थलों पर, विशेषकर नाटकीय स्थलों पर, भाषा में चमत्कारिकता उत्पन्न हो गई है। शैली देख लेंगे इनकी। भारती जी ने विषयों एवं विचारों के अनुरूप सदैव अपनी भाषा शैली में परिवर्तन किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से वर्णनात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक, समीक्षात्मक एवं व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य के गद्य और नई कविता के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक पत्रकार के रूप में भी इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। इनमें किसी भी सजीव चित्र को उपस्थित करने की अद्भुत प्रतिभा थी। इनके निधन पर तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण के शब्द थे, हिंदी साहित्य जगत ने संवेदनशील एवं प्रभावशाली लेखक खो दिया है। ये डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय खत्म हो जाता है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसे याद कर लेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।